आज हम लोग एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता में हो रहे कार्यों में आईईसी और बीसीसी की भूमिका और उस भूमिका को और किस तरीके से हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, उसको लेकर के सभी पार्टनर्स के साथ एक बैठक की गई। और बैठक का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आईईसी बीसीसी पर चर्चा नहीं करना था, परंतु एक विवेचना करना था कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में, जो आने वाला थर्ड फेज है, उसमें व्यवहार परिवर्तन किस प्रकार एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। देखिए, जो स्वच्छता का क्षेत्र है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन या संरचनाओं का निर्माण एक महत्वपूर्ण अवयव है, परंतु आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आने के लिए व्यवहार परिवर्तन सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से अवयव है, बड़ा एक इम्पेडिमेंट है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग अभी तक जो कर रहे थे तो बहुत ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मैंने हम लोग आईसी करते थे, जिसका आईसी का मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन हम लोग कम्युनिटी को ना करके एक इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट चल रहा था। लेकिन जब व्यवहार परिवर्तन करने की बात आती है तो पूरे लोगों को का डे टू डे जिस तरह से वो कार्य करते हैं स्वच्छता से संदर्भित, उसको चेंज करने की बात है, जिसमें बहुत अधिक मेहनत लगता है। इसलिए जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, यूनिसेफ हो गए, आपको वाटर एड है, वाटर फॉर पीपल है, आईटीसी हमारा पार्टनर है, इसके अतिरिक्त डीएमआई ने इसमें भाग लिया और अन्य संस्थाओं ने, वैट्स फाउंडेशन ने भाग लिया। सभी लोग इसमें जो कार्य कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो एक तरह से सोचिएगा तो राज्य में जो स्वच्छता का कार्य हम लोग देखते हैं, सभी विशेषज्ञ एक छत के नीचे हो बैठ करके पूरे पूरे एक दिन सभी विषयों पर चर्चा किए। मैं इसका आगा खान फाउंडेशन का नाम लेना भूल गया, लेकिन आगा खान फाउंडेशन भी हमारा रूरल वॉश पार्टनर के रूप में कार्य करता है। तो हम सभी लोग बैठे आज और विभिन्न आयामों पर चर्चा की और ये पाया कि जो अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें क्या क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है, कौन कौन सी टूल किट्स की ज़रूरत है हमें, हम लोग कौन कौन सा अप्रोच लाए व्यवहार परिवर्तन में, जिसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पर स्वच्छता पर, उस पर इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। आप देखेंगे कि ये हैबिट और ये चेंज करने के जो पूर्व में जो कार्य किया जा रहा था, प्रथम फेज में बहुत अधिक कार्य हुआ था। सेकंड फेज चूंकि इंडिविजुअल बेनिफिट से हट करके हम पूरे कम्युनिटी को बेनिफिट की बात करते हैं, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात करते हैं, उसमें आईसीसी या बीसीसी का और अहम रोल हो जाता है। अगर वेस्ट सेग्रीगेट होकर नहीं आएगा तो वेस्ट का प्रबंधन और उसका निपटान करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोग बैठक हुई। विभिन्न सभी पार्टनर्स ने अपने, उनके द्वारा जो कार्य हो रहे थे पूरे बिहार में, उसके संदर्भ में चर्चा किया गया, अप्रोच के संदर्भ में चर्चा किया गया। वो लोग भी एक बात के लिए तैयार हुए कि हम लोग को एक साथ फिर बैठना चाहिए। तो अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो चार प्रमुख अवयव हैं, उन सभी प्रमुख अवयव के संदर्भ में टीम बटी, हर एक पार्टनर्स चार ग्रुप में बटे हैं, हमारी टीम भी चार ग्रुप में बटी है। वो चारों ग्रुप में लोग गहन समीक्षा करके और एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो जिसके आधार पर हम लोग राज्य का आईसीसी या बीसीसी कैंपेन को प्लान करेंगे और नेक्स्ट फेज में जो ओडीएफ प्लस का नेक्स्ट फेज आएगा उसमें उन टूल किट्स को, उन व्यवहार परिवर्तनों को उपयोग में लाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है जो बहुत पहले होना चाहिए, विलम्ब हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि सही समय पे हो गया, क्योंकि थर्ड फेज का आगमन है और हम उसके लिए, जब थर्ड फेज आएगा तो हम लोग पूर्णतः तैयार रहेंगे। धन्यवाद।